हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हाईएस्ट सिविलियंस अवार्ड्स इन इंडिया के बारे में। यानी कि भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो दिए जाते हैं उन्हें समझेंगे आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि भारत में टॉप अवार्ड्स या ऑनर जो गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हाईएस्ट सिविलियंस अवार्ड्स इन इंडिया। हाईएस्ट सिविलियंस अवार्ड जो है वह है भारत रत्न। यानी कि भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। मतलब कि भारत में जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वह है भारत रत्न। इस पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 को किया गया था भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 जनवरी 1954 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इस पुरस्कार की स्थापना किया गया। जाति, व्यवसाय, पद, लिंग या धर्म के भेदभाव के बिना कोई भी व्यक्ति इस पुरस्कार के लिए पात्र है। मतलब कि इस पुरस्कार यानी कि भारत रत्न जो इस पुरस्कार के लिए कोई जाति, व्यवसाय, पद, लिंग या धर्म के रूप में भेदभाव नहीं किया जाता है। यह मानव सेवा के लिए किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा या उच्चतम क्रम के प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाता है। मतलब कि यह जो भारत रत्न पुरस्कार है यह किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा या उच्चतम कार्य के प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाता है। पुरस्कार प्रदान करने पर प्राप्तकर्ता को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एवं सनद यानी कि प्रमाण पत्र और एक पदक मिलता है। भारत रत्न सबसे पहले 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सीवी रमन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को दिया गया था। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि भारत रत्न जो भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, यानी कि इंडिया में हाईएस्ट सिविलियंस अवार्ड जो है वह है भारत रत्न। अब देखते हैं पद्म पुरस्कार के बारे में। पद्म पुरस्कार जो है इस पुरस्कार की स्थापना 1954 में किया गया था। 1977 से 1980 और 1993 से 1970 के दौरान संक्षिप्त व्यवधानों को छोड़कर हर साल गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की गई। पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है, अर्थात महत्व के घटते क्रम में, जैसे पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। यानी कि पद्म पुरस्कार जो है वह 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा हो गया? पद्म विभूषण, दूसरा हो गया पद्म भूषण और तीसरा हो गया पद्मश्री। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, उसी तरह पद्म विभूषण भी भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न के बाद। यानी कि पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। पद्म विभूषण भारत में दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। उसी तरह पद्म भूषण एक उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। पद्म भूषण भारत में तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। उसी तरह पद्मश्री प्रतिष्ठित सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। पद्मश्री भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और भारत रत्न के बाद आते हैं पद्म पुरस्कार, और पद्म पुरस्कार में आते हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। और यह बात हमें याद रखना है कि जो पद्म पुरस्कार है गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा कर दिया जाता है। यानी कि 26 जनवरी को यह घोषणा कर दिया जाता है कि किन लोगों को पद्म पुरस्कार दिया जाएगा। जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा कि भारत रत्न जो है वह भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, यानी कि यह फर्स्ट डिग्री ऑफ ऑनर है, यानी कि सबसे बड़ा पुरस्कार है यह भारत के लिए, भारत रत्न। इसके बाद आते हैं पद्म विभूषण, यानी कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार। उसके बाद आते हैं पद्म भूषण, भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार। और लास्ट में आते हैं पद्मश्री, यह भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। भारत रत्न में इस तरह का मेडल दिया जाता है और पद्म विभूषण में ऐसा मेडल दिया जाता है, और उसी तरह पद्म भूषण और पद्मश्री में दिया जाता है। ये आप यहाँ पर तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्हें हमें याद रखना है। यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं। तो पहला बात यह है कि भारत रत्न, जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भारत रत्न पुरस्कार का जो स्थापना हुआ था वह 1954 को हुआ था, 2 जनवरी 1954 को। उस समय भारत के जो राष्ट्रपति थे वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और जो पहला बार दिया गया था 1954 में दिया गया था।
किन लोगों को दिया गया था? सी राजगोपालचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन को दिया गया था। और जो लास्ट अवार्ड है वो 2019 का यहाँ दिया हुआ है। तो 2019 में किनको दिया गया है? नानाजी देशमुख पोस्थोमस। पोस्थोमस कहने का मतलब कि मरणोपरांत दिया गया है। भूपेन हजारिका, इनको भी पोस्थोमसली दिया गया है। पोस्थोमस दिया गया मतलब इनके मरने के बाद दिया गया है। तीसरा है प्रणब मुखर्जी। और टोटल 48 मतलब कि अभी तक, मतलब 1954 से लेके अभी तक टोटल 48 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। उसी तरह पद्म विभूषण, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पद्म विभूषण पुरस्कार की स्थापना कब हुआ था? 1954 का हुआ था, 69 वर्ष एगो, मतलब कि 69 साल पहले। फर्स्ट अवार्ड कब दिया गया था? 1954 को दिया गया था। किन लोगों को दिया गया था? तो सत्येंद्र नाथ बोस को दिया गया था, नंदलाल बोस को दिया गया था, जाकिर हुसैन को दिया गया था, बाला साहेब गंगाधर को दिया गया था, बाला साहेब गंगाधर खेर को दिया गया था, VK कृष्ण मेनन को दिया गया था, जिग्मे दोरजी वांगचुक को दिया गया था। लास्ट अवार्ड कब दिया गया था? 2022 को दिया गया था। ये इन्फॉर्मेशन हमने विकिपीडिया से निकाला है, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। लास्ट अवार्ड 2022 का यहाँ दिया गया है। पद्म विभूषण 2022 का किन्हें दिया गया था? बालाकृष्णन दोषी, इन्हें पोस्थुमस दिया गया था। पोस्थुमस मतलब कि मरणोपरांत दिया गया है। और फिर जाकिर हुसैन को दिया गया था, SM कृष्णा को दिया गया था, दिलीप महालनविस को दिया गया था, पोस्थुमस भी दिया गया था, इनको भी पोस्थुमस ही दिया गया था, मतलब मरणोपरांत दिया गया था। श्रीनिवास वर्धन को दिया गया था, मुलायम सिंह यादव को दिया गया था, पोस्थुमस 2022 में दिया गया था। पोस्थुमस कहने का मतलब हुआ मरणोपरांत, मतलब कि उनके मरणोपरांत दिया गया यह पुरस्कार है। टोटल पद्म विभूषण पुरस्कार की बात करें तो 325 है, मतलब कि 1954 से लेकर अभी तक 325 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जा चुका है। उसी तरह पद्म भूषण और पद्मश्री है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, इन सभी का स्थापना कब हुआ था? सभी पुरस्कार का 1954 में ही हुआ था। 1954 में, यानी कि 69 वर्ष पहले हुआ था। फर्स्ट अवार्ड कब दिया गया था? 1954 में ही दिया गया था। भारत रत्न भी पहला 1954 में दिया गया था। पद्म विभूषण जो है वो भी पहला 1954 में दिया गया था। पद्म भूषण भी पहला 1954 में दिया गया था। और पद्मश्री भी पहली बार 1954 में ही दिया गया था। लास्ट अवार्डेड जो है 2023 में दिया गया था पद्म भूषण का, और पद्मश्री का भी पुरस्कार लास्ट अवार्डेड का, मतलब कि लास्ट टाइम कब ये पुरस्कार दिया गया था? तो 2023 में, मतलब इसी साल दिया गया है। टोटल अवार्ड की बात करें तो 1287, यानी कि 1954 से लेके अभी तक टोटल 1287 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। पद्मश्री पुरस्कार की बात करें तो यहाँ पर टोटल है 3225, यानी कि 1954 से लेके अभी तक टोटल 3225 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का लेक्चर भारत के हाईएस्ट सिविलियंस अवार्ड्स के बारे में। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको यह लेक्चर पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।